हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। दोस्तों आज हम चला रहे हैं हीरो जूम 125। इसकी कीमत है 87,000 रुपीज से 93,000 रुपीज एक्स शोरूम एंड इट्स अवेलेबल इन टू वेरिएंट्स VX एंड ZX। तो अगर हम बात करें हमेशा की तरह सबसे पहले एस्थेटिक्स से, सो हीरो स्ट्रेसेस अपॉन द फैक्ट दैट द स्कूटर हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम अ फाल्कन। तो क्या आपको लगता है ये फाल्कन जैसा दिख रहा है? अगर हम इसके एप्रन को देखते हैं तो क्या आपको इसमें एक फाल्कन की बीक की झलक दिख रही है, या फिर ये जो इसकी नीचे जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं विद दीज नाइस लुकिंग LED DRLs, क्या आपको ये एक फाल्कन की आइस की याद दिलाता है? हमें ज़रूर बताइए। और यही नहीं, अगर आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी प्रीमियम एस्थेटिक्स मिल रहे हैं। नीचे की तरफ गौर करें तो आपको 14 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 220 मिलीमीटर का पेडल डिस्क ब्रेक मिल रहा है। आगे आपको 110 मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन का टायर मिल रहा है, पीछे 120 मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन का टायर मिल रहा है। यही नहीं, थोड़ा अगर हम साइड की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसको एक स्पोर्टी टच दिया है। एंड स्पोर्टीनेस की हम बात करी ना, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दूं कि ये स्कूटर सीधी टक्कर देता है TVS एंटॉर्क 125 को, विच अगेन इज ऑल्सो वेरी स्पोर्टी लुकिंग स्कूटर। एंड ये नहीं, और भी कुछ अच्छे एलिमेंट स्टाइलिश एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाती है, LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। एक स्कूटर का पार्टी ट्रिक है, वो ये है कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं दे हैव अ सीक्वेंशियल ग्लो पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कैसे, जैसे आपने ऑडी वगैरह या ऐसी प्रीमियम कार्स में देखा है सीक्वेंशियल LED इंडिकेटर्स हैं, वैसे ही कुछ हीरो ने इस स्कूटर को भी दिया है, विच इज अ सेगमेंट फर्स्ट। एंड यही नहीं, अगर हम और फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। दिस सपोर्ट्स ब्लूटूथ, नॉट जस्ट दैट, इट ऑल्सो ऑफर्स SMS एंड कॉल अलर्ट एंड स्टेप बाई स्टेप नेविगेशन। तो अगर आपका फोन इससे ब्लूटूथ से पेयर्ड है तो आपको यहाँ पे नेविगेशन की सुविधा मिल जाती है। और यही नहीं, और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं से इसका सीट और फ्यूल कैप आप खोल सकते हैं। तो अगर हम इसके फ्यूल कैप को खोलें, फ्यूल कैप खुल जाता है। एंड अगर आप इसको इसी पोजीशन में छोड़ देते हैं तो आपको ये आवाज़ आ रही होगी। बेसिकली दे हैव गिवन अ बजर टू रिमाइंड यू टू क्लोज द फ्यूल कैप। अगर आप कभी पेट्रोल भरवा के इसको खुला ही ना छोड़ दें, इसके लिए आपको यहाँ पे एक बजर मिल जाता है, विच अगेन इज अ सेगमेंट फर्स्ट। एंड यही नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक USB स्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे आप एक केबल के थ्रू अपने आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। ऑल्दो आजकल काफ़ी फ़ोन्स पे Type-C केबल आ गए हैं, तो उसके लिए आपको कनेक्टर एक और थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। बट देन अगेन इट्स अ नाइस टच दैट यू कैन चार्ज योर फोन ऑन द गो। एंड फाइनली अगर हम सीट की बात करें, अंडर सीट की बात करें, तो आपको 17 लीटर स्टोरेज मिल जाता है। एंड दैट इज इनफ टू स्टोर अप फुल फेस हेलमेट। ऑलरेडी यहाँ पे एक हेलमेट रखा ही हुआ है, पहले से आप देख सकते हैं फुल फेस हेलमेट आ गया है इस पे। चलिए मैं अपना हेलमेट ट्राई करता हूँ इसको निकाल के। आई हैव अ स्लाइटली बिगर हेलमेट, विल दिस फिट? एंड एज यू कैन सी it almost fits, although close नहीं हुई है, so this is something to note। बट अगर हम इस हेलमेट की बात करें, जो कि जनरली लोग हेलमेट जैसा यूज करते हैं, तो ये बहुत आसानी से यहाँ पे फिट हो गया है। एंड फिर अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको ऑब्वियसली एक 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है विद फ्यूल इंजेक्शन, विच मेक्स 9.9 PS ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 10.4 Nm ऑफ पीक टॉर्क। हमने स्कूटर को दिल्ली की सड़कों पे चलाया, थोड़े वेल पेव्ड रोड्स पे चलाया, थोड़ी टूटी हुई सड़कों पे चलाया। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हीरो कहता है कि ये स्कूटर 0 से 60 का स्प्रिंट सिर्फ 7.6 सेकेंड्स में कर सकता है। एंड हीरो की अगर हम ना भी माने एंड अपने राइडिंग इंप्रेशन की मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली दिस स्कूटर फील्स फेयरली क्विक राइट फ्रॉम द गो। 0 से 50 या 0 से 60 की स्पीड बहुत आसानी से अचीव कर लेता है। इनफैक्ट अगर आप इसको शहर में चला रहे हैं जहाँ पे आप 40 से 50 पे ही चलाएंगे, तो बहुत ही आसानी से ये स्पीड्स पे आ जाता है। यही नहीं, अगर आप कभी ओवरटेकिंग करना चाह रहे हैं किसी फास्ट मूविंग ट्रैफिक को, तो 80 तक की स्पीड भी आराम से ये स्कूटर अचीव कर लेता है। काफ़ी पेपी इंजन है। एंड यही नहीं, इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी थोड़ा स्पोर्टीनेस की तरफ बायस्ड है। तो अगर आप इसको कॉर्नरिंग कर रहे हैं, हार्ड कॉर्नरिंग कर रहे हैं, और इफ़ यू आर थ्रोइंग इट अराउंड डूइंग लेन कटिंग एंड ऑल, तो उसमें भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ये स्कूटर लगता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसमें आपको टायर्स काफ़ी चौड़े मिलते हैं, जैसे मैंने बोला आगे 110 मिलीमीटर, पीछे 120 मिलीमीटर। एंड हैंडलिंग अच्छी है, एजिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो यू कैन एक्चुअली थ्रो दिस स्कूटर अराउंड। बट ऑन द फ्लिप साइड इसकी जो राइड है दैट इज स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड। तो छोटे मोटे जो सड़क पे खड्डे होते हैं उस पर भी आपको थोड़ी सी स्टिफनेस ज़रूर महसूस होती है। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट एज कंफर्टेबल एज अ डेस्टिनी, बट देन अगेन दिस इज़ एम्ड एट द यंग बायर्स। तो उस हिसाब से जो आपको हैंडलिंग में जो इसका एडवांटेज मिल जाता है, दैट काइंड ऑफ मेक्स अप फॉर द स्लाइटली स्टिफर राइड। फिर अगर हम बात करें फ्यूल इकॉनमी की, तो आप इजीली इस पे 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर
एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंडर रेगुलर यूजेज। ऑल्दो ऑफ कोर्स अगर हम इसके क्लेम माइलेज की बात करें तो वो तो ज़्यादा है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस आप इस पे आराम से 40 की एवरेज निकाल सकते हैं एक दिल्ली जैसे शहर में, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल फॉर अ स्कूटर ऑफ दिस मच पावर इन दिस सेगमेंट। तो फाइनली मैं अब आता हूँ अपने रिव्यू के आखिरी सेक्शन पे, जहाँ पे हम बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की। तो दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, VX एंड ZX। VX का प्राइस है लगभग 87,000 एक्स शोरूम, ZX का प्राइस है लगभग 93,000 एक्स शोरूम। एंड एट दिस प्राइस पॉइंट इट अंडरकट्स द TVS Ntorq 125, जो कि लगभग स्टार्टिंग प्राइस में ही स्कूटर से 8 से 9 हज़ार रुपये महंगा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्कूटर Ntorq से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है? Although Ntorq still feels slightly sportier than this and slightly peppier than this, but then again this scooter has better refinement and certainly it feels as agile। तो आप हमें बताइए, आप क्या सेलेक्ट करेंगे? क्या आप Ntorq 125 को चूज करेंगे या फिर नए हीरो जूम 125 को चूज करेंगे? आप हमें ये कमेंट्स के थ्रू बताइए। और ये नहीं, अगर आपके जहन में स्कूटर को लेके कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं। एंड फाइनली हमें आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज हम स्कूटर पे काफी सारा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूं आपका होस्ट सितार, तो पूरी आशा फिर से मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया पे।